दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने मोर्चा खोल रखा है और खास तौर पर देखने को मिल रहा है कि जो इस दौर के बच्चे हैं वो जुड़ रहे हैं, यानी युवा शक्ति, जेनजी कहिए, छात्र कहिए, ये जुड़ रहे हैं। उसने मोदी शाह को तो बेचैन किया है। इसीलिए तो देखिए इतने दिनों से सत्र चल रहा है, न चिंता गोदी मीडिया को खाई जा रही है, न किसी को कि आ क्यों नहीं रहे मोदी शाह आ नहीं रहे, लेकिन तब भी विपक्ष जिम्मेदार है, संसद नहीं चलने दे रहा। वो दोनों आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, राजा साहब है ना दोनों। खैर, वहां उन्हें बेचैन कर रखा है। और अब देखिए योगी आदित्यनाथ, उनको भी लगा कि 27 आ रहा है और अगर राहुल गांधी की एंट्री होती है तो दिक्कत पैदा हो सकती है। तो भाई क्या हुआ कि इलाहाबाद यानी प्रयागराज, वहां पर 8 तारीख का कार्यक्रम, पहले परमिशन मिल रही थी लेकिन बाद में रद्द कर दिया गया। और यकीन बता रहा हूं, मैं बस बताऊंगा, कार्यक्रम रद्द करने का आदेश का जो हवाला दिया गया है उसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। कहेंगे थोड़ा तो सही बहाना ढूंढ लेते, क्योंकि इसी दौर का वही उसी से जुड़ी एक और मामला है। तो दिखाता हूं राहुल गांधी ने कैसे फंसा दिया योगी आदित्यनाथ को। क्यों? क्योंकि पहले से ही सारे जितने भी मामले खोलकर सामने आ रहे हो, छात्र सवाल पूछ रहे, ऐसा क्यों? एक और बड़ी आफत अपने सर पर मोल ले ली। हाँ, यह जरूर है कि खाने पीने के लिए छोटे बच्चों के पास ना हो, लेकिन साहिब खाएंगे मालपुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तस्वीर दिखा दूंगा, उनकी तस्वीरें दिखाई जाएंगी। बस मुझे देखना था कि सेम खाना जो मिड डे मील में बच्चों को मिल रहा है वैसा कम से कम 6 महीने तक खुद योगी आदित्यनाथ खाते तो सुखद लगता। खाते ना, वैसा खा ले। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में रामराज लाए हैं तो एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप माने, आप तो कहते हैं सब चंगासी, क्योंकि आपके इर्द गिर्द अच्छा है। वो जो सरकारी कुटिया है ना, जो टैक्स पेयर के पैसे से जिसमें रहते हैं आप, उसमें सब कुछ सुविधाएं इसीलिए। और दिखाऊंगा, जिस जुनैद को ढूंढने गया था एक नफरती एंकर, जुनैद मिल गए रांची में। आप कहाँ हो बताओ भाई, जाके इंटरव्यू कर लो जुनैद का, जाओ। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई ये खबर देखिए, न्यूज 24 की खबर है और उन्होंने बताया राहुल गांधी के प्रयागराज कार्यक्रम की ग्राउंड बुकिंग रद्द है। दरअसल ये 8 अगस्त को कार्यक्रम होना था, 8 अगस्त यानी शनिवार वाले दिन। हाँ, ये बात क्लियर है कि स्कूल होता उस दिन या कॉलेजेस होते, जो कॉलेज है वहां पर, लेकिन कॉलेज का भी एक टाइम होता है, उसके खत्म होने के बाद ही शायद ये होने वाला था, लेकिन 8 अगस्त का ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। हाँ, ये भी बात सच है कि अगर 8 अगस्त को होगा तो चूंकि बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी आएंगे तो तैयारियां भी होती हैं। लेकिन जो तर्क दिया उस तर्क को जरा पढ़िए, आप पढ़ते ही अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इसके जुड़ी एक दूसरी खबर दिखाऊंगा, सोई एक्सपोज हो जाएगी योगी सरकार। कैसे? देखिए, राहुल गांधी के प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम की ग्राउंड बुकिंग रद्द है। ओके, बताया जा रहा है कि कायस्थ पाठशाला ने मैदान की बुकिंग की अनुमति निरस्त कर दी है। ओके, क्यों कर दी है? ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। यह हवाला है साल 2025 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, कहा कि बच्चों की पढ़ाई छूटेगी, मैदान खराब होगा। और हाईकोर्ट के आदेश का हवाला था कि किसी भी तरह के कार्यक्रम में पठन पाठन में, यानी कि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान नहीं आना चाहिए। अचानक से इन्हें हाईकोर्ट का एक आदेश याद आ गया। इसमें याद आ गया, राहुल गांधी वाले में आना भी चाहिए था। बिल्कुल, राहुल गांधी का यह कार्यक्रम बच्चों की पढ़ाई से बढ़कर नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ की सरकार मुजफ्फरनगर और मेरठ में एक दिन नहीं, 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रखती है, क्योंकि ऐसे लफंडर जो कांवड़ियों के भेष में घूम गए, लफंगे, उन्मादी, उत्पाती घूम रहे हैं, उनके लिए 3 अगस्त से 10 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। यहां हाईकोर्ट का आदेश काम नहीं करता, हाईकोर्ट के आदेश का कोई महत्व नहीं है। शायद यह भी हो सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पूर्वांचल साइड में पड़ता है, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी बेंच बनाने की मांग उठ रही हो सकता है यही वजह होगी ना, और क्या वजह होगी, है ना? क्योंकि वहां तक आदेश जाते जाते हवा हो जाता होगा। हाईकोर्ट का आदेश राहुल गांधी के उस पर चल रहा है, लेकिन यहां नहीं चल रहा। देखिए हरकतें, ऐसे लोग चाहिए इन्हें, ऐसे लोगों के लिए स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, सेम वक्त में बता रहा हूं। ये देखिए हरकतें, कितना खुश है मेरा भाई, है ना? इसलिए स्कूल बंद किए थे क्या योगी जी? हाँ, ये देखिए, और देखिए इनके लिए स्कूल कॉलेज बंद किए जा रहे, तो कोई दिक्कत। हाईकोर्ट का आदेश वगैरह कुछ मायने नहीं रखता। ये देखिए, देख रहे हैं, इनके लिए किया गया है।
पता करना चाहिए कि ये आइडिया योगी आदित्यनाथ को किसने दिया, या फिर ये उनके उर्वर दिमाग की उपज है। जो भी है, धर्म का इतना फूड़ा बौंडा रूप देखकर किसी को भी तृष्णा हो सकती है, लेकिन क्या इसके लिए कावड़िए ही जिम्मेदार है? वे लोग कहाँ हैं जिन्हें हर समय हिंदू खतरे में दिखता है? क्या उन्हें नहीं लगता कि हिंदू धर्म को असली खतरा इस तरह के आयोजन की कर्ता धर्ताओं से है? अगर नहीं लगता तो फिर मान लेना चाहिए कि पूरे कुएं में ही भंग घुली हुई है, या फिर सब हिंदुत्व के उग्र रूप से आतंकित हैं। बिल्कुल सही बात है। जरा आप इधर देखिए, यहां पर भी देखिए, ये देखिए, इससे हाईकोर्ट का आदेश नहीं मायने रखता, कोई अदालतें नहीं। ये ट्रैफिक रूल्स, ऐसे मामलों में कई अदालतों के आदेश आ चुके, कोई मायने नहीं। नंबर प्लेट गायब है दोनों तरफ से, आगे पीछे दोनों तरफ से नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन यहां नहीं। राहुल गांधी के कार्यक्रम में नीति नियम, मैंने कहा ना, इनको क्या चाहिए? अपने नेता चाहे लफंगे किस्म की भाषा बोलें, गालियां दें एक दूसरे को, विपक्ष को, महिलाओं को बदतमीजी करें, इनके आशीर्वाद तल्ले पलने वाले वो गुट और संगठन, नहीं कहूंगा गुट और संगठन शब्द थोड़ा नॉर्मल लगता है, गैंग, वो बदतमीजी करें, कोई मतलब। लेकिन इनको क्या चाहिए? विपक्ष संस्कारी चाहिए, नीति नियम कानून का पालन करने वाला चाहिए, संविधान की इज्जत करने वाला चाहिए, और प्रदर्शनकारी जो उनके सरकार के खिलाफ आवाज उठाए वो तमीज से बात करने वाला चाहिए। बाकी लफंगे है तो है, अपने हैं, क्या दिक्कत है? कानून हम तय करेंगे, पुलिस हमारे कहने में कार्रवाई करेगी, बस देख लीजिए। यहां याद नहीं आ रहा होगा। अब देखिए, एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ की है, खाना, और दूसरी तरफ ये दिखाई भी थी हमने आपको सीतापुर की खबर, बच्चों को खाना ऐसा मिलेगा। ये बेटा का बढ़िया लग रहा है ये हैं? तो ये हालत है, सवाल पूछा भी जा रहा है। यहां देखिए, আমাদের এখানে মসজিদের মাইক খোলা হচ্ছে, প্রশাসন এসেছিল, তাই জন্য আমরা প্রশাসনের আইন মেনে মাইকগুলো খুলে নিচ্ছি। तो फिलहाल माइक उतारा जा रहा है, ऐसा दावा है, और ये पहले से लाउड स्पीकर का तो ऐलान है, लेकिन यहां पर सब याद आता है। ये देखिए, अब यहां देखिए, पापी पेट का सवाल है, नहीं तो बीजेपी का झंडा नहीं छापता मैं। मजे ले लिए। वो कह रहा है पापी पेट का सवाल है वरना बीजेपी का। सोचिए, मजबूरी में करना पड़ रहा है सबको काम। मैंने कहा था ना, देखिए छात्रों को समझना चाहिए। तब भी मैंने कहा था, जंतर मंतर पर जो पत्रकार आपके पास, जो रिपोर्टर आ रहे हैं, पत्रकार नहीं रिपोर्टर्स, ये रिपोर्टर्स बहुत ज्यादा, मतलब इनके बारे में ये मत सोचिए कि इन्हें लाखों रुपए, 10-10, 1-1, 1.5, 2-2 लाख रुपए मिलते हैं, नहीं, बहुत कम दाम पर ही काम करने वाले पत्रकार हैं। बात मानिए, आप लोगों ने इनके साथ किया, या आप सोच सकते हैं क्योंकि आप जेंजी, आप समझ नहीं पाए, लेकिन हकीकत ये है, ये नफरत फैलाना ये भी नहीं चाहते, ये नहीं चाहते इनमें ज्यादातर पत्रकार। लेकिन आपका गुस्सा इनके चैनल और इनके चैनल के मालिकों और उन तमाम रंगे पुते चेहरों के साथ था जो हर रात 9 बजे 8 बजे प्राइम टाइम के नाम पर गंदगी और नफरत उगलते हैं। इसलिए ये देख ली, उन वो पत्रकार आए थे ना, उनके लिए भी अपना परिवार पाला, इसलिए वो पत्रकारिता करते हैं जो आपने किया। बाकी मैं तब भी कह रहा था और अभी पहले, तो लोकतंत्र में हिंसा का कोई जगह नहीं होती, और बाकी आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, नई सोच है, नई पीढ़ी है। आगे देखिए, ज़रा जुनैद को ढूंढने गया था एक नफरती एंकर, उसे उस समय नहीं मिले, लेकिन मिल, ये तुम्हारी लड़ाई, ये देखिए, अब जुनैद लेकर जा रहे हैं तमाम सामान। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के दौरान की ये तस्वीर है कि जहाँ पर लेकर पहुँच रहे हैं, ये देखिए, तब आप कार्टून बनवा लिए गए हैं कि ये सामान लेकर पहुँचे। खाने पीने का बड़ा ढूंढा जा रहा था ना जुनैद की, यहाँ बिरयानी नहीं है, और मैंने तब भी कहा था यार कम से कम थोड़ी शर्म कर ले मेरे भाई। तू ना, तुम जंतर मंतर को जस्टिफाई कर पा रहे थे छात्रों के सही तरीके से, ना तुमने झारखंड के छात्रों के बारे में सही तरीके से, झाल मुड़ी खा रहे हैं, ये खा, वो खा क्या रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल था उनकी मांग क्या है, इतनी अडिग कैसे हो गई झारखंड की सरकार, कैसे वो हठधर्मिता दिखा सकती है, इस पर सवाल उठाना था। लेकिन तुम छात्र वर्सेस छात्र कर रहे थे, जंतर मंतर के छात्र ऐसे, यहाँ के छात्र ऐसे, वहाँ के वो, यहाँ फंडेड नहीं, वहाँ, ये सब नहीं करना था। छात्र छात्र होता है, इसलिए तुम्हें वहां पर भी लताड़ा गया। आइए इसमें आगे की वीडियो दिखाते हैं आपको। ये देखिए स्थिति, पहुंचे आंदोलनकारियों के साथ ही हैं, आंदोलनकारियों के साथ ही हैं। तो देखिए, यहां पर भी ये है
जहाँ छात्र आंदोलित होंगे वहाँ मेरा समर्थन रहेगा। मोहम्मद जुनैद ने एक ऐलान कर दिया है, सुन भी लीजिए क्या कह रहे हैं। जुनैद भाई जंतर मंतर से लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं आपकी। आपने शायद वो शो देखा होगा, एक न्यूज एंकर आते हैं कहते हैं यहाँ जुनैद की बिरयानी नहीं बट रही, आपने वो शो देखा? बट मैं नहीं देख पाया, शायद आप किस तरह इशारा कर रही हैं, लेकिन बिरयानी यहाँ पर भी बैठेगी और सब बिरयानी करते हैं। सबसे पहले तो स्पष्ट कर दें कि वो वेज बिरयानी होती थी, और जंतर मंतर पर सिर्फ वेज ही बढ़ता था, क्योंकि हम सबकी धार्मिक मान्यताओं का आपके नाम पे इस तरह से प्रोपेगेंडा करने की और छात्रों को बांटने की कोशिश क्यों ये चैनल्स कर रहे हैं? कुछ आपको आइडिया है? जो लोग नफरत करते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप भी छात्र छात्राओं का साथ दीजिए और अनावश्यक चीजों को छोड़िए, मिलजुल कर हमारे साथ संघर्ष में साथी बनिए। सर यहाँ भी मदद कर रहे हैं आप? बिल्कुल, हम उसी। तो ये भी है, देख लो नफरतियों, मुझे मालूम है तुम्हारी भी नौकरी जाने का वक्त आ चुका है, जैसे तुम्हारे साथी की गई। छटपटाहट बनती है ना। इतने साल तक तुमने चाकरी की, इतने साल तक गुलामी की, इतने साल तक हुक्म बजाते रहे सरकार का, इतने साल तक गाली खाते रहे, इतने साल तक नफरत बांटते रहे, और आखिरी वक्त में जब तुम एजेंडे को संभाल नहीं कर पाए ध्वस्त इस जंतर मंतर के पूरे आंदोलन को, तो नौकरी जाने का खतरा है। तो यकीनन और ज़्यादा गुस्सा निकलता है। नमस्कार।